गुड इवनिंग, नमस्कार। इससे पहले वीडियो में मैंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन किया है, इनमें इसके बेसिक रीज़न आपको बताया मैंने, कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के कारण क्या था। जुलाई 14 1789 में फ्रांस का जनता पेरिस में जब बास्टिल प्रिजन फोर्ट्रेस पे जो लुई 16 के हवेली पे जनता ने हमला किया है और उसके प्रेजेंट फोर्ट्रेस को तोड़ फोड़ कर दिया, राइन नदी में फेंक दिया है और वहाँ का जितना भी जो अधिकारी वर्ग, जो मिलिट्री अधिकारियों को जो मारा है और जो लुई 16 और उसकी पत्नी मेरी एंटोनेटो को बंदी बनाया। फिर मैंने आपको फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बता दिया। 3 स्टेट में डिवाइड थे। फर्स्ट स्टेट है, इसमें क्लर्जी है। सेकेंड स्टेट जिसमें नोबल्स है, राज परिवार वाले हैं। थर्ड स्टेट में सादा आम जनता है। फिर मैंने आपको बता दिया स्टेट जनरल नाम के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया। स्टेट जनरल में क्या होता है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये तीनों स्टेट, तीनों फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीनों अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं, लेकिन इसे बुलाने का राइट केवल राजा के अंदर में है। राजा जब चाहे उसे बुला सके। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का 3-4 कारण है। पहला कारण है, इसने जब लुई 15 अपना जो राजा बन गया तो इसने अपने खजाना देखा तो खजाना बिल्कुल भी खाली थे। इसका भी रीजन मैंने पीछे पहले वाले वीडियो में बताया गया। तो अमेरिकन जो 13 अमेरिकन कॉलोनी के फ्रीडम के लिए लुई के पिताजी ने काफ़ी मिलियन, अराउंड 6 मिलियन लिवरे गोल्ड करेंसी बैंक से उधार लिया है और कोर्ट का एक्सपेंस है। इसका लुई का जो ऑफिस का है, इनके महल का है, इनके आर्मी के एक्सपेंस के लिए इनके पास की करेंसी नहीं थे, उनका फ्रेंच करेंसी लिवरे नहीं थे, तो उनके पास एक ही ऑप्शन था। फिर ऊपर से तिथे और थेली नाम का जो टैक्स था उसे जनता परेशान थे, किसी ने अपने टैक्स बढ़ा दिया और ऊपर से मौसम खराब होने पे फसल नहीं थे, फसल का जो बेकार है और सब्सटेंस क्राइसिस है, इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा, बैड वेदर कंडीशन। और जो थर्ड स्टेट के जो लोग होते इसमें बहुत बुरी तरह से मारा गया। अब आज हम डिस्कस सेकंड जो वीडियो में, सेकंड पार्ट में हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं, इनमें से कुछ लोग फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उनके साथ, जैसे हमारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ अंग्रेज हमारा फ़ायदा किया है। सारे अंग्रेज पॉलिटिशियन नहीं थे, सारे अंग्रेज बदतमीज नहीं थे, सारे अंग्रेज यहाँ शासन भी ना किया है। यहाँ जैसे यहाँ प्रशासनिक इंडियन ICS अधिकारी लोग हैं, दूसरा है यहाँ का प्लांटेशन करने के लिए आए, ये लोग बेकार इंडिया में बदतमीजी किया था। अदरवाइज बहुत सारे इंडियंस हमारे पक्ष में किए, जैसे डॉक्टर रानी बसंत थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया गया और ऐसे ऐसे जैसे बिशप मोर है, बिशप कॉटन हिल एजुकेशन में काम किया है। बहुत सारे अंग्रेज हमारा फायदा किया। ऐसे 2-3 जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले ने ये थर्ड स्टेट को बढ़ोतरी के लिए काम किया। सबसे पहले जो आपको हम डिस्कस करेंगे, इनमें 3 है। जॉन लॉक साहब ने 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट नाम की किताब लिखा है। इसमें राजा के एब्सोल्यूट जो पावर है, एब्सोल्यूट पावर, नो वन कैन क्वेश्चन। ये लोग उस जमाने में राजा महाराज यही सोचते हैं, वी आर सेंट बाय गॉड एंड वी विल आंसर ओनली द गॉड, ये कहते थे। मतलब हम भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा भेजे हुए लोग हैं, हमें केवल ईश्वर से जवाब देना, जनता से कोई लेन देन नहीं है। तो जॉन लॉक ने अपना किताब है बताया, तो ये 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट में ये बताया गया, इसमें एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है। जो पावर है, जो राजा की शासन का पूरी तरह एब्सोल्यूट पावर मीन्स नो वन कैन क्वेश्चन दिस पीपल, तो कोई भी क्वेश्चन ना कर सके एब्सोल्यूट पावर में। और दूसरा है आपका मोंटेस्क्यू साहब है, ये स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें क्या है, स्टेट के अंदर स्पिरिट ऑफ लॉ के अंदर है, मोंटेस्क्यू ने ये बताया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, गवर्नमेंट को 3 हिस्से में बंटना चाहिए। जैसे आपको पता है इंडिया में है लेजिस्लेचर विच मेक्स लॉस, जो कानून बना, विधानसभा, संसद, इनका मेन क्या है,
देश के लिए देश के लिए नियम बनाना है। और एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है, हमारे इंडिया में कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, नायब तहसीलदार है, पुलिस है और मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं। उनका क्या काम है, गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए रूल को लागू करना है। तीसरा देखिए जुडिशरी, आप जानते हैं विच एक्सप्लेन द लॉ को एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे होना, गवर्नमेंट का पावर क्या है, गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है। तो 3 और तीसरा नंबर पे आएगा आपका जीन जैकस रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इनमें क्या है, 1 पर्सन 1 वोट। दोबारा मैं समझा रहा हूँ, जॉन लॉक का जो बुक है इसका नाम है ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नाम के बुक में जॉन लॉक ने ये चुनौती दिया है, राजा महाराजाओं की पावर को चुनौती दी है, ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर में ना रखना चाहिए। दूसरा मैंने बताया और मोंटेस्क्यू स्पिरिट ऑफ लॉ में गवर्नमेंट को 3 ब्रांच में कन्वर्ट करना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीसरा जो इसमें मेन व्यक्ति कौन थे, आपका जीन जैकस रूसो है, इसका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इनमें 1 पर्सन 1 वोट, आजकल हमारे यहाँ उसका चलते हैं। अब इनमें से एक और मिराबू नाम का एक व्यक्ति था। मिराबू एक नोबल फैमिली से, राज परिवार से बिलोंग करते थे और इसने पूरी 3rd स्टेट के बढ़ोतरी के लिए किया। मिराबू दूसरा नेक्स्ट आपको बता दूंगा अबूसियस, एक्चुअली ही वॉज ए प्रीस्ट, ये नोबल नहीं है, ये प्रीस्ट था। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी था, प्रीस्ट था, लेकिन अपने प्रीस्ट का जो काम छोड़कर, मतलब अपने फर्स्ट स्टेट का जो लाइफ स्टाइल छोड़कर, मज़े में रहने की लाइफ छोड़कर 3rd स्टेट का लोगों का बढ़ोतरी के लिए काम किया है। अब देखिए हमें देखना मार्शलिस। तो हमारे इंडिया में जो हमारे नेशनल एंथम है जनगण मन, ऐसे ही मार्शलिस फ्रांस का नेशनल एंथम है। ये रॉजर डी वेस्ली नाम के व्यक्ति ने जो लिखा है, एक्चुअली इट वाज अ पैट्रियोटिक सॉन्ग। ये हमारे जैसे इंडिया में है वंदे मातरम है, वह नेशनल सॉन्ग है, पैट्रियोटिक सॉन्ग है। जैसे हमारे इंडिया में जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो बनाया हमारा जो नेशनल एंथम है, इस फ्रांस का भी नेशनल एंथम मार्शलिस है। ये मार्शलिस नाम की जगह पे बनाया और रॉजर डी वेस्ली ने बनाया, इसलिए इसका नाम उसी से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है। फ्रांस में पॉलिटिकल क्लब बना ले, पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ भी है, ऐसे पॉलिटिकल क्लब। इसका मतलब क्या होता है, अपना ये इसमें सबसे पावरफुल जाकोबियन क्लब है, जाकोबियन क्लब। जैसे केरल में एक क्रिश्चियनिटी में एक ग्रुप है जाकोबाइट्स, ये इसी है। वैसे कवन मीन्स एक महान व्यक्ति या पवित्र आत्मा जो के या महान हो, जो संत महात्मा था, सेंट जाकोब के नाम पे एक क्लब बना। क्लब मीन्स पॉलिटिकल पार्टी बना दिया। ठीक है, इसे नीक्लटर्स कहते हैं, क्योंकि ये लोग सबसे पहले जो फ्रांस में घुटने तक के ही कपड़ा पहनते हैं, जेंट्स से नेकर टाइप में, बरमोडा टाइप में पहनते हैं। इन लोगों ने लॉन्ग स्ट्रिप्ड पैंट्स पहनना शुरू कर, इसलिए इसे नीक्लटर्स कहते हैं। तीसरा है, हमें अभी इसी में रोबोस्पियर है। 1793 से 94 के बीच में मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर ने फ्रांस में तो प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन इसने वहाँ बहुत बुरी तरह से अपने विरोधी पार्टियों को मारा है। इसे मारने के लिए एक मशीन बनाई, इसे कहते हैं गाइलोटाइन। ये डॉक्टर गाइलोटाइन ने बनाया, जो जैसे साग काटने वाला मशीन टाइप में होती, साग काटने वाले कटर टाइप में, उसी में रखो, गर्दन ऐसे पुश करो, गर्दन कट जाता है। ठीक है, गाइलोटाइन है। अब ये सेकेंड पार्ट है। कल हम इसे आपको एक नया वीडियो में आ जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। गुड नाइट।